गुड मॉर्निंग बच्चों। कल एक्सरसाइज 1.1 का हमने प्रश्न नंबर 1 हल किया था और यहाँ पर मैं उसके उत्तर दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें आपको 10, 10, 10, 10 केवल 10 लिखना है। उसके आगे आपको इसको याद भी करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमने हल किया था, जिसमें हमें शब्दों में दिया था और हमने इसको अंकों में लिखा था। आज हम प्रश्न नंबर 3 और 4 पे बात करेंगे। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 3 है, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यात्मक पद्धति में लिखिए। यानी हमें पहले तो इसमें अल्पविराम और विराम लगाना है और उसके बाद हमें इसे भारतीय संख्यात्मक पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, भारतीय संख्यात्मक पद्धति के अनुसार हमें पहला कॉमा 3 अंकों के बाद लगाना होता है और उसके बाद केवल 2-2 अंकों के बाद हमें कॉमा लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले 3 अंक हैं 762, उसके बाद है 95,000 यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, फिर आता है हज़ार यानी 95,000, फिर आता है आपका हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 75 लाख। उसके बाद आता है करोड़ यानी 8 करोड़। तो यहाँ पर आप देखें, अगर हम 2-2 कॉमा के बाद यहाँ पे कॉमा लगाते हैं तो हमें जो कॉमास के बाद में संख्या मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी। पहले आपको 3 अंकों के बाद कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद 95, उसके बाद 75 और उसके बाद केवल 8। इसका मतलब इकाई, ढाई, सैकड़ा, यह सैकड़ा हो गया, ये हज़ार हो गया, ये लाख हो गया और ये करोड़ हो गया। इसका मतलब ये हो गया हमारा 8 करोड़ 75 लाख 95,762, जैसे कि नीचे आपको दिखाया गया है। इसी तरीके से आप दूसरे को देखें तो इसमें लिखा है 85, 46, 283 यानी पहला हम दाईं ओर से हम 3 अंकों के बाद पहला कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। तो सबसे पहला आपका सैकड़ा, फिर हज़ार और फिर लाख। इसका मतलब सबसे पहले आपको 85 लाख लिखना है, उसके बाद 46,000 और फिर 283, ठीक है। यहाँ पर 80 लिखा गया है लेकिन आपको 83 लिखना है। इसी तरीके से हम नीचे आ जाते हैं सी में। तो यहाँ पर आपको देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पर करोड़ तक की संख्या दे रखी है तो हम करोड़ में बात करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 9 करोड़, फिर लिखेंगे 99 लाख और फिर हमारा यहाँ पर हज़ार नहीं है, केवल क्या है 46 है, तो हम 46 लिखेंगे। इसी तरीके से डी का उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। आप इस वीडियो से इसके आंसर को अपनी कॉपियों में लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आज का, जिसमें दिया गया है उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या के नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यात्मक पद्धति में लिखिए। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, अंतर्राष्ट्रीय संख्यात्मक पद्धति में 3-3 अंकों के बाद में कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉमा आपका पहले प्रश्न में 092 के बाद आएगा, फिर दूसरा कॉमा आपका 921 के बाद आएगा और 78 हमारा केवल 2 अंकों का रह जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, लाख, 10 लाख और 100 लाख। तो यहाँ पर 78 लाख को हम लाख ना पढ़कर मिलियन पढ़ते हैं, तो 78 मिलियन, 921,000 और 92, ठीक है। इस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़ते हैं। मिलियन के बाद जो करोड़ आता है हमारा, लाख को हम मिलियन पढ़ते हैं, करोड़ को हम बिलियन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिलियन है आपका 7,552,000 और 483, यानी पहले 3 अंक जो होते हैं वो सैकड़े तक होते हैं, उसके बाद 3 अंक जो होते हैं वो लाख के होते हैं, हज़ार के होते हैं, सॉरी। उसके बाद जो 3 अंक होते हैं वो लाख के होते हैं, उसके बाद 3 अंक करोड़ के होते हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम 1000, 10,000 और 100,000 के आंकड़ों में पढ़ते हैं। लाख को हम मिलियन पढ़ते हैं और करोड़ को हम बिलियन पढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके आंसर संख्या पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के कॉमा लगाने के बाद उनको आपको शब्दों में भी लिखना है। तो आज आप ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अपनी कॉपी में लिखेंगे।